हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में। देखो, जो लास्ट सेकेंड इसका पार्ट था उसमें हमने ब्लड प्लाज्मा पढ़ लिया था। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में पढ़ना है, जो कि हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसमें सबसे पहले इस लेक्चर में हम आरबीसी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आरबीसी। देख गौर से, ये आरबीसी है, ये एरिथ्रोसाइट है। आरबीसी, सर आई एम आरबीसी, आई एम रेड ब्लड कॉर्पसल। मुझे लोग बड़े प्यार से एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। मैं बड़ी छोटी सी हूं, मैं 7.5 माइक्रोन की हूं। मैं बड़ी छोटी सी हूं, मैं बड़ी 7.5 माइक्रोन की हूं। मैं ज्यादा लंबी नहीं जीती। मेरा लाइफ स्पैन पता है कितना है? 120 डेज का। 120 डेज में तो मैं खत्म ही हो जाती हूँ। मैं आरबीसी हूँ सर, मुझे लोग एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। मेरा लाइफ स्पैन है 120 डेज का। मैं 7.5 माइक्रोन की हूँ। यस और नो? नाउ आरबीसी इज बाइकॉन्केव। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है ना, तो एक बार गूगल करके इसका 3D डायग्राम देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाइकॉन्केव कुछ ऐसा स्फेरिकल टाइप से, जिसके अंदर ऐसा, मैं आपको यहाँ समझा नहीं सकता, आप 3D डायग्राम इसका देखना, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो आरबीसी बाइकॉन्केव है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। मैं आरबीसी हूं, मैं 120 दिन जीती हूं। लोग मुझे एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। लोग है ना, लोग मुझे बोलते हैं कि मैं नॉन न्यूक्लिएटेड हूं, क्योंकि मेरे में न्यूक्लियस नहीं है। मेरे में न्यूक्लियस नहीं है, कंट्रोल रूम नहीं है, मेरे में न्यूक्लियस नहीं है। मेरे में न्यूक्लियस था जब मैं पैदा हुई थी। जब मैं पैदा हुई थी, जब मैं छोटी बच्ची थी, मेरे में न्यूक्लियस था। लेकिन जैसे मैं मैच्योर हुई, जैसे मैं मैच्योरिटी पे पहुंची, मेरा न्यूक्लियस गायब हो गया। कोई आया उड़ा के ले गया, न्यूक्लियस मेरा खत्म हो गया। डिजेनरेट्स एट मैच्योरिटी, दिस न्यूक्लियस डिजेनरेट एट मैच्योरिटी एंड द न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ऑरिजिन। अच्छा, इस न्यूक्लियस के ना होने का फायदा क्या है? बॉडी में जितने फंक्शंस होते हैं, किसी ना किसी प्रयोजन से होते हैं, कोई ना कोई कारण होता है पीछे। तो इसके पीछे क्या कारण है कि न्यूक्लियस को गायब कर दिया गया, न्यूक्लियस को डीजनरेट करवा दिया गया? सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी, more hemoglobin can be filled in it. The reason is हीमोग्लोबिन ज्यादा फिल किया जा सकता है आरबीसी में अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो। न्यूक्लियस की जगह पर उतना हीमोग्लोबिन फिल करेंगे। अच्छा सर, ये हीमोग्लोबिन क्या है? ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ये क्यों आया यहाँ पे? तो मैं तेरे को बता दूं, हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। दिस इज हीमोग्लोबिन। ये क्या काम करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है। मैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती हूं और फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती हूं, और फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसके ऑक्सी हीमोग्लोबिन इस बाइंडेड फॉर्म में ऑक्सीजन बॉडी में ट्रेवल करती है। तो समझ में आया? ये हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन ज्यादा फिल किया जा सकेगा आरबीसी में। इसका मतलब वो ज्यादा ऑक्सीजन को पहुंचा पाएगी, ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगी। ओके, zoom on this part. There is an exception. You know in camel and llama, in camel and llama, these are two mammals in which RBC is not biconcave. इनमें RBC बाइकॉन्केव नहीं है। तो क्या है? इनमें RBC बाइकॉन्वेक्स है और ओवल शेप की है। नॉर्मली मैमल्स में RBC कैसी होती है? बाइकॉन्केव होती है और स्फेरिकल होती है। बाइकॉन्केव होती है और स्फेरिकल होती है, बट यहां क्या है? RBC इज बाइकॉन्वेक्स एंड ओवल। कैमल एंड लामा। अरे तेरे को पता है बाई कॉन्केव होने का क्या फायदा होता है?
आरबीसी का बाइकॉनकेव होने से क्या फायदा है? ये बाइकॉनकेव ही क्यों है, कोई और शेप की क्यों नहीं है? देखना, बिकॉज ड्यू टू दिस सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या हो गया? ऑक्सीजन ज्यादा एंटर कर पाएगी, ठीक है। अरे एग्जाम्पल, जैसे हमने जब पहले 2 चैप्टर्स में डाइजेशन में देखा था कि डाइजेशन में क्या होता है कि उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज होती हैं। विलाइज क्यों होती हैं? अरे एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल, जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इस तरफ, इनको ये मेम्ब्रेन पार करके इधर जाना है, ये मॉलिक्यूल ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, इतनी जगह है जाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इधर। लेकिन मान लो मैं इस सरफेस को ऐसा कर दूं, अब क्या होगा? मॉलिक्यूल इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर 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 इधर, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल पास कर पाएंगे। बाइकॉनकेव होने का फायदा, इंक्रीजेस सरफेस एरिया। एक्सेप्शन कैमल एंड लामा इन विच बाइकॉन्वेक्स एंड ओवल शेप्ड आरबीसी आर प्रेजेंट। ये सुनो, तेरे को पता है क्या? आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना होता है रे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट। सो ऐसा बोला जाता है कि यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है। सो इसीलिए यहां पर जो एंडोस्केलेटन है ना, अरे यार अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता तो वो न्यूक्लियस के पास में इधर साइटोप्लाज्म में क्या करता? एंडोस्केलेटन के फॉर्मेशन में हेल्प करता, प्रोटीन्स बनाता। अरे अब ये तो नहीं है तो कौन करेगा ये काम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ही नहीं। सो नाउ द एंडोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ, एंडोस्केलेटन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, fat and cholesterol present in the form of नेटवर्क की फॉर्म में इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह ये जो एंडोस्केलेटन है ये ही स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का, फैट्स का, कोलेस्ट्रॉल का प्रेजेंट होता है नेटवर्क की फॉर्म में। और इस नेटवर्क को बोला जाता है स्ट्रोमेटिन। इस नेटवर्क को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? स्ट्रोमेटिन बोलते हैं। इसको बोला जाता है स्ट्रोमेटिन। यू नो स्ट्रोमेटिन। ये स्ट्रोमेटिन, ये एंडोस्केलेटन, ये तुम्हें पता है, ये स्ट्रोमेटिन जो है ना, इट फॉर्म्स स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन। इसकी वजह से जो आरबीसी का साइटोस्केलेटन है ना, जो इसका मतलब ढांचा मान लो, वो स्पॉन्जी होता है, वो स्पॉन्जी होता है। आरबीसी का जो साइटोस्केलेटन है वो स्पॉन्जी होता है। यस और नो? स्ट्रोमेटिन, structural proteins and fats and cholesterol are present in the form of network in the endoskeleton. This is known as stromatin, and it forms a spongy cytoskeleton. Then the next line is, बहुत जरूरी बात, कि मेम्ब्रेन होती है ना आरबीसी की, इट इज हाईली परमिएबल टू क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन। अरे ये बात तो तुमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ी होगी। अरे मैंने बोला था ना, याद आया कुछ? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 में मैंने बोला था कि क्लोराइड शिफ्ट होता है, बाइकार्बोनेट आयंस अरे याद आ रहा है ना? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 के अंदर CO2 बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर NaHCO3 का फॉर्मेशन करती थी। वो सारी मैकेनिज्म याद करो, फिर उसमें से H3O3 नेगेटिव जो बाहर चला जाता है, Cl अंदर आ जाता है, जिसको क्लोराइड शीट बोलते हैं। सारा नहीं बताऊंगा अभी, तो वो देखना जरा अच्छे से पढ़ना। Cl नेगेटिव एंड HCO3 नेगेटिव के लिए हाईली परमिएबल है एंड इट इज इम्परमिएबल टू Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव। ओके, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आरबीसी में एब्सेंट है। सोचो अगर आरबीसी हीमोग्लोबिन को ज्यादा पैक करने के लिए यहां तक गिर सकती है कि वो कंट्रोल रूम तक नहीं रखती, वो न्यूक्लियस तक नहीं रखती, तो सोचो उसके अंदर बाकी के जो हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स होंगे वो होंगे क्या? अरे नहीं होंगे। एंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम के साथ साथ अदर हायर ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर आल्सो एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एब्सेंट, आर आल्सो एब्सेंट।
अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया तो एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सो क्या होगा, कहाँ से क्या होगा पता है तुम्हें? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, आरबीसी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, चूंकि mitochondria is absent in RBC, that's why it performs anaerobic respiration. Anaerobic respiration. As I already told you that in RBC a red colored pigment is present which is known as hemoglobin. Which is known as hemoglobin. एक अकेली आरबीसी, एक अकेली अबला आरबीसी इज पेल येलो इन कलर, पेल येलो। लेकिन जब यही ग्रुप में आ जाती है ना, शक्ति बना लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं, तो वे रेड कलर की दिखती है इस पिगमेंट की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। दिस पिगमेंट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, वन इज हीम पार्ट, सॉरी another one is globin part, one is heme part and another one is globin part, you know. Heme part is about 5% and globin is 95. What is this globin? It is protein part. This is protein, mainly composed of proteins, and this heme part is composed of iron and porphyrin ring. Heme part is composed of iron and porphyrin ring. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आरबीसी के अंदर जो आयरन है ना वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ऑप्शन दे दे Fe+2, Fe+3 एंड Fe। ठीक, क्या आंसर होगा? Fe+2। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आरबीसी के अंदर ये जो आयरन है ना ये Fe+2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसा कि मैंने बोला हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये बात तुमने रेस्पिरेशन में ही पढ़ी होगी कि जो हीमोग्लोबिन का ईच मॉलिक्यूल है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 को कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर रहा है, एक अकेला हीमोग्लोबिन 4 O2 के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर रहा है। Now this globin is protein part. Now ये जो globin part है ना, इसका हर एक मॉलिक्यूल, each molecule of globin part is composed of 4 polypeptide chains. इस ग्लोबिन पार्ट का, इस ग्लोबिन प्रोटीन का हर एक मॉलिक्यूल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है। पीपी चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, ये कौन सी है? अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है। एंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज चेन्स, इन चेन्स के बेसिस पर 3 टाइप के हीमोग्लोबिन बनते हैं। 3 टाइप के हीमोग्लोबिन होते हैं जो ह्यूमन बींग्स में जनरली पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन ह्यूमन बींग। नाउ फर्स्ट इज HbA1। First is HbA1. This is adult hemoglobin, HbA1. This is adult hemoglobin. HbA2. This is adult type 2 hemoglobin. And one is HbF यानी fetal hemoglobin. Fetal hemoglobin. अब ये इनकी कंपोजिशन याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसा कि बोला था कि इन चेन के बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं ना इनको। तो ये HbA1 है ना, ये 2 अल्फा 2 बीटा से मिलकर बनता है, ये 2 अल्फा 2 डेल्टा से, ये 2 अल्फा 2 गामा से। बस ये याद रखना ये 3 टाइप की हीमोग्लोबिन है। इनमें से सबसे ज्यादा ये जो फीटल हीमोग्लोबिन है इसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन इज मोर देन एडल्ट हीमोग्लोबिन। बात समझ में आई? फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी इनमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, देन कई बार क्या होता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन B12 कई बार क्या होता है कि डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन B12 की। कई बार क्या होता है डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन, आगे तो बोले, डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन B12 की, जिसके कारण आरबीसी फैलना चालू कर देती है। ये B12 की डेफिशिएंसी के कारण ये आरबीसी फैलना चालू कर देती है और फैलने के बाद, मोटी होने के बाद इसको बोलते हैं मैक्रोसाइट। यू नो दिस आरबीसी, दिस, हाँ ये
ये क्या, ये आरबीसी साइज में बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं मैक्रोसाइट। और पता है ये मैक्रोसाइट इमैच्योर होती है, इमैच्योर आरबीसी। और कभी ब्लड में इमैच्योर आरबीसी मैदान में उतर जाती है ना, ब्लड में आ जाती है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। कौन नष्ट करता है सर, स्प्लीन नष्ट करती है, स्प्लीन, विच इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है इमेच्योर आरबीसी को। देन कई बार विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, साइज इंक्रीज होती है, माइक्रोसाइट बोल जाती है, इमेच्योर। कई बार आयरन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, Fe की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, और Fe की डेफिशिएंसी होने से क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाती है, आरबीसी की साइज डिक्रीज हो जाती है। अब इंक्रीज हुई है तो मैक्रो बोल रहे हैं, डिक्रीज हुई तो माइक्रो बोल दिया। अब क्या है, ये भी इमैच्योर है, इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। एक बात बताओ सर, कौन रोक सकता है आपको? वीडियो के अंदर आके थप्पड़ तो मार नहीं सकते, बोलो। ये मैक्रोसाइट है ना, इसके अंदर नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जितना होना चाहिए उतना नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन ये माइक्रोसाइट है ना, इनके अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है, साइज छोटी है ना, फिर हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है, कम होता है ऐसा। देन कई बार आरबीसीज इरेगुलर हो जाती हैं कुछ लोगों में। आरबीसी अगर इरेगुलर हो जाए तो इस कंडीशन को, इस डिसऑर्डर को बोल देते हैं यूरेमिया। व्हेन आरबीसी बिकम इरेगुलर देन दिस इज नोन एज यूरेमिया। कई बार आरबीसी बाइकॉनकेव से सिकल शेप्ड हो जाती है, ऐसी चंद्रकार शेप की। इस डिसऑर्डर को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, जिसको जेनेटिक्स में अच्छे से पढ़ाया जाएगा एकदम डिटेल से। अब दो बातें और जो आपको कई जगह में आती हैं। कई बार आपसे पूछते हैं कि अगर आरबीसी को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें, यानी हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखें, तो क्या होगा, तो आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। आरबीसी क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी। आरबीसी को कहाँ रख रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, यानी हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। तो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख रहे हैं तो आरबीसी से पानी बाहर जाएगा, देन इट विल श्रिंक। और अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो आरबीसी फट बर्स्ट हो जाएगी, आरबीसी बर्स्ट हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट मेरी और आप सबकी प्यारी आरबीसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।